अच्छा, हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम इनर्शिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनर्शिया हमारे पास हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। इनर्शिया है क्या? अच्छा, इनर्शिया जो है, इनर्शिया एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ। इनर्शिया का डेफिनेशन मैंने लिखा है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, ठीक है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और मोशन, ठीक है। इनर्शिया जो है एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट किसे कहते हैं? यानी रोकना, ठीक है, जो रोकती है कोई भी चेंज आ जाए उस बॉडी पे, यानी उस चेंज को रोकती है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन में। तो इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्ट करती है, जो कि रोकती है स्टेट यानी चेंज को रोकती है। किसी भी चेंज, कोई भी अगर तबादला आ जाए उस बॉडी पे, तो वो उस बॉडी यानी उस बॉडी को उस चेंज से रोकती है, ठीक है। यानी उस बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रॉपर्टी यानी जो कि चेंज से रोकती है, चेंज होने से रोकती है इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, या फिर मोशन के स्टेट पे या फिर रेस्ट के स्टेट पे। अच्छा, अगर देखा जाए तो लाइट ऑब्जेक्ट्स का यानी जिनकी हमारे पास बहुत लेस इनर्शिया होती है, वो क्यों होती हैं? दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू मूव, यानी हम लाइट ऑब्जेक्ट्स को आसानी से हम मूव भी कर सकते हैं, आसानी से हम उनको स्टॉप भी कर सकते हैं। इस वजह से लाइट ऑब्जेक्ट्स की इनर्शिया बहुत कम होती है, ठीक है, यानी एज कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स या फिर ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स। लाइट ऑब्जेक्ट्स यानी इनर्शिया कितनी होती? लेस इनर्शिया। अच्छा, लाइट ऑब्जेक्ट की इनर्शिया जो है बहुत कम होती है। ये क्यों होती है लेस इनर्शिया? दैट इज वाई इजी टू स्टॉप और मूव। इस वजह से आसानी से हम इन बॉडीज को मूव भी कर सकते हैं और हम आसानी से इन बॉडीज को स्टॉप भी करवा सकते हैं, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इनर्शिया बहुत कम होती है, यानी उनको आसानी से मूव भी किया जा सकता है, उनको आसानी से यानी स्टॉप भी किया जा सकते हैं। जबकि ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया जो है ऑफ ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स, ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स की ग्रेटर इनर्शिया होती है, ग्रेटर इनर्शिया होती है। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव। इस वजह से ग्रेटर इनर्शिया जिसकी होती है यानी ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स का, उनको मूव करवाना भी डिफ़िकल्ट होता है और उनको स्टॉप करवाना भी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अगर देखा जाए, एक ट्रक है और हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अगर हम गाड़ी को मूव करवाना यानी गाड़ी को स्टॉप करवाना इजी होता है बनिस्बत ट्रक से, यानी ट्रक को स्टॉप करवाना यानी हमारे लिए मुश्किल होता है। गाड़ी को स्टॉप करवाना हमारे लिए ईजी होता है बिकॉज उसका इनर्शिया जो है, यानी वो लाइट ऑब्जेक्ट है। लाइट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू ट्रक वो लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी ट्रक के कंपेयर में लाइट ऑब्जेक्ट है इनर्शिया, यानी गाड़ी हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी इनर्शिया हमारे पास लेस है। इस वजह से उसको आसानी से मूव भी करवाया जा सकता है, उसको आसानी से स्टॉप भी किया जाता है एज कम्पेयर टू ट्रक। ट्रक हमारे पास ग्रेटर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनर्शिया भी हमारे पास ग्रेटर होगी, ठीक है। यानी इनर्शिया अगर ग्रेटर होगी तो उसको डिफिकल्ट यानी मुश्किल से उसको मूव किया जाता है और मुश्किल से उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है। लाइट ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास मास भी लाइट होती है, ठीक है। अगर देखा जाए कार और ट्रक का एग्जांपल जो मैंने दिया अभी, कि लाइट ऑब्जेक्ट यानी कार जो है वो लाइटर है देन ट्रक से, यानी क्योंकि उसका मास जो है लाइटर है देन ट्रक से, यानी ट्रक इज अ लार्जर बॉडी है तो उसका मास भी ग्रेटर होगा, तो वो रेजिस्टेंस भी यानी ज़्यादा रेजिस्ट करेगा टू यानी जब वो मोशन में आएगा, ठीक है।
गाड़ी की मैंने एग्जांपल दिए भी कि ट्रक का हमारे पास जो बॉडी है यानी लार्जर बॉडी है, ठीक है, तो इस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी यानी ज़्यादा होगा। यानी मैंने यहाँ पर इनर्शिया की डेफिनेशन में पढ़ा है कि इनर्शिया जो है एक बॉडी की ऐसी टेंडेंसी, एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्ट करता हो, जो रोकता हो कोई भी चेंज उसमें आती है। तो अगर ट्रक के अगर देखा जाए ट्रक का मास ग्रेटर है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस भी उसका ग्रेटर होगा, ठीक है। जब उसमें चेंज अगर उस बॉडी अगर ट्रक में हम ट्रक के मोशन में यानी अगर हम उसका मोशन चेंज करें यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अगर हम स्टेट ऑफ मोशन में लेके आए या फिर स्टेट ऑफ मोशन में अगर वो है, तो अगर हम उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आए तो क्या होगा कि वो उसकी टेंडेंसी यानी उसकी रेजिस्टेंस ग्रेटर होगी। तो ट्रक की रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर होगी, दैट्स वाई ग्रेटर ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्रेटर इनर्शिया होगा और उसको डिफिकल्ट करना होगा मूव और स्टॉप बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर होगी देन एज कम्पेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट। लाइट ऑब्जेक्ट हमारे पास मैंने एग्जांपल दी कार, ठीक है, कार को मूव करवाना भी ईजी होगा और स्टॉप करवाना भी ईजी होगा बिकॉज दिस इज इट्स लेस इनर्शिया, ठीक है, इसका इनर्शिया जो है लेस है और वो लाइट ऑब्जेक्ट है तो वो ईजी भी मूव करेगा और उसका रेजिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू ट्रक। तो ट्रक का रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर होगा। रेजिस्टेंस क्यों ग्रेटर होगा? बिकॉज मास की वजह से, ठीक है। तो जितनी हमारे पास लार्जर बॉडी होगी, जितनी हमारे पास लार्जर मास होगी, तो उसका हमारे पास ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा। तो इस वजह से उसको मोशन में लेके आना यानी उसको मोशन में लेके आना तो ये डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा उसको मूव करवाना और स्टॉप करवाना क्योंकि उसका इनर्शिया हमारे पास ग्रेटर है। अच्छा, इनर्शिया में हमने न्यूटन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हम उसको कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज समटाइम कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं बिकॉज अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यानी हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में पढ़ा कि इनर्शिया जो है बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी टेंडेंसी कि वो उसको रेजिस्ट करता, कोई भी चेंज उसके स्टेट में आ रही है तो उसको रेजिस्ट करता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है, यानी रोकता हूँ उस चेंज को। तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब हमारे पास एक बॉडी मोशन में है यानी एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इनर्शिया यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये क्वांटिटेटिव मेजर है इनर्शिया की, यानी इनर्शिया में हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा डिपेंड करता है। मैंने कहा ना लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब ही लाइट मास, जिन ऑब्जेक्ट्स की मास जो है बस लाइट होगी, और ग्रेटर ऑब्जेक्ट मैंने समझाया कि ग्रेटर ऑब्जेक्ट क्या है जिनका मास हमारे पास ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर मास वाले ऑब्जेक्ट जो हैं उनका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। तो इस वजह से तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास यानी इस क्वान्टिटेटिव मेजर है इनर्शिया में, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इसलिए कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इनर्शिया जो है ये नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी रेस्ट में रखने की और फिर मोशन में नहीं। मैंने इनर्शिया में पढ़ाया कि इनर्शिया जो है यानी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में यानी रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को, यानी वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो इनर्शिया जो है ये नेचुरल टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की कि वो अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर वो मोशन में रहेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हमारे पास मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो हमारे पास क्वान्टिटेटिव मेजर है इनर्शिया के। तो ऐसा यूनिट इनर्शिया और मास का क्या होना चाहिए? इनर्शिया का भी ऐसा यूनिट किलोग्राम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। इनर्शिया जो है का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? किलोग्राम। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया, ऐसा है, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर होगा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास लार्जर होगा तो उसका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। तो हमने इनर्शिया जो है असल में ये मास पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये बेक कर रहा है। तो हम अगर डेली बेसिस में एग्जांपल में से देती हूँ कि अगर हम डेली बेसिस में हम फील भी कर सकते हैं इनर्शिया को।
अच्छा, कैसे? अगर हम एक मूविंग कार में बैठे, ठीक है, और हम फील कर सकते हैं, हम अपना ओन इनर्शिया को हम फील कर सकते हैं। अगर एक बॉडी जो है, अगर एक कार जो है सडनली अगर एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेट हो जाए, यानी फॉरवर्ड एक्सेलरेट हो जाए, तो हम फील करते हैं हमारी बॉडी जो है वो क्या पुश्ड बैक होती है, यानी अगेंस्ट सीट जो है वो मूव करते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है। जब हमारे पास इंक्रीज इन स्पीड आता है, ठीक है, जब हमारे पास स्पीड में इंक्रीज आता है, तब हमारे पास क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड आके बिकॉज वेलोसिटी में वेलोसिटी गाड़ी जो है सर्टेन वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो उस वेलोसिटी में चेंजेस आ गई, या फिर इंक्रीज इन स्पीड हो गई, या फिर डिक्रीज इन स्पीड हो गई। तो अगर हमारे पास इंक्रीज इन स्पीड आ गया, तो क्या होता है कि इंक्रीज इन स्पीड आ गए तो हमारे पास क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो एक्सेलरेशन जब फॉरवर्ड प्रोड्यूस हो गई, तो हमारी बॉडी जो है क्या हो गई? वो बस बेक अगेंस्ट द सीट हो गई, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है। जब हम बस इंक्रीज इन स्पीड है, तो हमारी बॉडी उस स्पीड को रेजिस्ट कर रही है, दैट्स वाई वो बैक अगेंस्ट द सीट जो है वो मूव किया उसने, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास ये बस एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट बस ये है कि अगर हमारे पास एक कार जो है, गाड़ी जो है टर्न्स कॉर्नर की तरफ अगर मूव करे, तब क्या हो गया? हम वो फील कर सकते हैं, यानी हम इनर्शिया को तब भी हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? अच्छा, हम इस तरफ फील करते हैं कि हमारी बॉडी जो है अगेंस्ट द डोर मूव करती है, यानी पुश करती है अगेंस्ट द डोर को, यानी डोर को पुश कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है उस चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन को, यानी उस चेंज को रेजिस्ट कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है, अगर एक गाड़ी जो है टर्न कॉर्नर की तरफ जाएगा, तो हम क्या हो गया? यानी उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो हमारी बॉडी, अगर हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो यानी वो गाड़ी के यानी दरवाजे के अगेंस्ट पुश करेगी, ठीक है। तो अगर एक थर्ड एग्जांपल ये है कि अगर एक गाड़ी स्टॉप हो जाए सडनली, क्योंकि हम फील कर सकते हैं इनर्शिया। कैसे फील कर सकते हैं? वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, ठीक है। हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। अगर गाड़ी स्टॉप कर ले, सडनली स्टॉप हो जाए, तो हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि डायरेक्टली जो है गाड़ी ने यानी डिक्रीज किया अपना स्पीड, यानी स्पीड डायरेक्ट कम हो जाता है जब एक गाड़ी ब्रेक ले लेती है, ठीक। तो क्या हुआ कि इंक्रीज इन स्पीड पे भी हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है उस स्पीड को, ठीक है, और डिक्रीज इन स्पीड पे भी हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, और चेंज इन डायरेक्शन में भी हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है उसको, ठीक है। तो क्या हुआ? हम फील कर सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिए कि हम इसके थ्रू हम फील कर सकते हैं इनर्शिया को। अच्छा, उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।